द राइज एंड द फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स, पॉल केनेडी की एक पुरानी किताब। आइए इसी में से 20वीं सदी के थोड़े पन्ने पलट। स्टालिन का नाम तो हम लोगों ने सुना ही है, लेनिन का भी सुना है। 1, 2, सैकड़ा, हजार या लाख नहीं, बल्कि 2 करोड़ और न जाने इससे भी कितने अधिक, जाने कितने करोड़ लोगों को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तिल तिल करके इस आदमी स्टालिन ने मार दिया। ऐसे आदमी चचा नेहरू का आदर्श था और भी बहुतों का, लेकिन केवल स्टालिन ही क्यों, पड़ोस में जिसे पीआरसी कहते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वहां एक माओ जे तुंग था। कल्चरल रिवॉल्यूशन, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, वहां भी यही सब हुआ था। आंकड़ों के अनुसार 5 करोड़ से अधिक लोग मर गए, पागल हो गए, सड़ गए, सूख के वर्षों में हड्डी के ढांचे हो गए, चमड़ियां लटक गईं, न जाने क्या क्या हुआ था उनके साथ। उसके पहले के सिविल वॉर में माचो एम्पायर में लाखों लाख स्त्रियों को बाल पकड़ के वैश्यावृत्ति में झोंका गया था। अरे बेरहमी से सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। नानकिंग उस समय की राजधानी है, और तब जापानीज ने जो किया उसे कहा गया था रेप ऑफ नानकिंग। 50-60 साल तक लगातार यही सब तो चलता रहा है। इन देशों के शासकों की महत्वाकांक्षाएं कुछ ऐसी थी कि पूरी की पूरी जनता के जीवन को नारकीय बना दिया गया था। संसार में शायद सबसे ज्यादा आत्महत्या की दरें जापान में है। हमें वहां की बुलेट ट्रेन के बारे में तो पता है, लेकिन ये सब नहीं पता है। अब समझना है तो इसी संदर्भ में अपने देश भारत की वर्तमान स्थिति को समझिए, तब कोई हताशा नहीं होगी, अवसाद की स्थिति नहीं होगी, कोई हाय हाय नहीं होगी। वैसे आजकल यूरोप और अमेरिका से शिक्षित भारतीय बड़ा अभिभूत है, पर इन देशों का इतिहास भी इतना ही रक्त रंजित रहा है, पर ठीक रहा सब हम पर फोड़ते हैं। तो भैया बात कुछ ऐसी है कि यदि पुरुषार्थ कर उस दलदल से, उस नारकीय जीवन से उन देशों के लोग बाहर आ सके और आज की तारीख में संसार में अपने आप को अति विकसित बताने का खम भी ठोक सकते हैं, तो हमें क्या हुआ है? क्या हम अपने सहस्त्रों वर्षों के इतिहास से प्राणवायु प्राप्त कर अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकते? क्या हम अपने अंदर का हनुमान नहीं जगा सकते? और जिस दिन ये हो गया ना, तो यकीन मानिए कि अलग अलग तरीके से जो ये पॉलिटिकल कॉकरोचेस जेन जी के बहाने से इस देश में अराजकता का माहौल फैलाना चाहते हैं, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, पर संसार का वर्तमान जानने से पहले थोड़ा इतिहास में झांक लेना चाहिए। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक कमेंट जरूर करें, अपनी बात हम तक पहुंचाएं, और आप चाहें तो जम्बू टॉक्स की सदस्य बनकर हमें सशक्त कर सहयोग भी कर सकते हैं। प्रणाम, वंदे मातरम, जय श्री राम।